हेलो एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, हमारी कंटिन्यू क्लासेस आती हैं जिसमें हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों चीज़ें सीखते हैं। जब एक बार आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाता है, इंग्लिश चीज़ें आपको धीरे धीरे सेंटेंसेस समझ में आने लगती हैं, फ्रेज समझ में आने लगती हैं, देन आप धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हो। कंसिस्टेंसी से डेली हमारी क्लास आती है इंग्लिश रीडिंग के ऊपर, जिसमें आपकी वोकेबलरी पावर, आपकी सेंटेंस मेकिंग पावर, आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड साथ ही साथ में ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर भी क्लियर करता हूँ। और बीच बीच में आपकी क्लासेस आती हैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस, तो वो भी अटेंड करो, इनको भी अटेंड करो एंड ज्यादा से ज्यादा बोलना स्टार्ट करो। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर किया करो। चलिए, टुडे आवर स्टोरी इज अबाउट स्टोन कटर। व्हाट डू यू मीन अबाउट स्टोन कटर? स्टोन कटर का मतलब होता है पत्थर काटने वाला। स्टोन कटर का मतलब क्या होता है? जो पत्थर काटने वाला। पत्थर काटने वाले को हम क्या बोलते हैं? स्टोन कटर। क्या बोलते हैं हम? स्टोन कटर, राइट। चलिए, तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना। सारी चीजें एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। बहुत ही प्यारी हमारी स्टोरी रहने वाली है, ठीक। चलिए, ठीक, इसको पढ़ते हैं। चलिए, वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। एक बार क्या होता है? एक बार। देयर वॉज अ पुअर मैन। अब देखो, जो देयर होता है, क्या होता है? देयर, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, इंट्रोड्यूस करता है किसी को भी, ठीक। जैसे बाल्टी में दूध है, जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई कहने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कमरे में 10 लड़के हैं, ठीक, तो देयर आर 10 बॉयज इन द रूम। तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक। अपना कोई भी सेंटेंस में नहीं होता। वैसे इसका मीनिंग होता है वहां, ठीक। देयर वॉज का मतलब था, ए मतलब एक, पुअर मतलब गरीब, पुअर मतलब गरीब, मैन मतलब आदमी, आदमी, हु जो, वर्कड काम करता था, जो 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 काम करता था, है ना। क्या करता था? काम करता था। इसको रफ कर दें, जो काम करता था। एज, एज का मतलब होता है तरह। क्या मतलब होता है? तरह, तरह। ए मतलब एक, ए मतलब एक। स्टोन कटर, स्टोन कटर का मतलब क्या होता है? पत्थर काटने वाले के रूप में, पत्थर काटने वाला, ठीक। एक गरीब आदमी था जो एक पत्थर काटने वाले की तरह काम करता था। एज का रूप में भी बोल सकते हैं, तरह भी बोल सकते हैं, ठीक। एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। ही वह यूज टू का यूज कब हम करते हैं? जब कर्ता की कोई हैबिट होती है और पास्ट में होती है। जैसे हम कहानियां सुना करते थे, हम रोज मंदिर जाया करते थे, हम तुमसे बातें किया करते थे, पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। देन वी गो फॉर यूज टू, देन हम यूज टू का यूज करते हैं। तो वह जाया करता था, जाया करता था, गो मतलब जाना, तो वह जाया करता था टू माउंटेन। टू का मतलब यहां पर होता है के लिए, के लिए, के लिए, किसके लिए? माउंटेन, माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ों पे, पहाड़ों पे। विद साथ, वो पहाड़ों पर जाया करता था या पहाड़ों पे जाया करता था। हिज अपनी, हिज अपनी। हैमर का मतलब होता है हथौड़ी, हथौड़ी, ठीक। ये वर्ड मीनिंग सभी नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले वर्ड मीनिंग है, तो ध्यान से इन सब चीजों को आप नोट कर लिया करो, ठीक है। हैमर, हथौड़ी, एंड और चीजल, राइट। चीजल का मतलब क्या होता है? चीजल का मतलब होता है छेनी। क्या होता है? छेनी, ठीक, छेनी के समान। ही वह, वक्त काम करता, काम करता, वह काम करता। फ्रॉम से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। मॉर्निंग सुबह से, सुबह से, टिल इवनिंग, टिल का मतलब होता है तक, इवनिंग शाम तक, शाम तक, शाम तक। वह सुबह से शाम तक काम करता था, बट लेकिन, हिज उसकी, लाइफ जीवन, उसका जीवन, नेवर कभी नहीं, कभी
नहीं, कभी नहीं। चेंज्ड का मतलब होता है बदला, लेकिन उसका जीवन कभी नहीं बदला। चेंज्ड का मतलब होता है बदला, उसका जीवन नहीं बदला। बेचारा सुबह शाम जाता, मेहनत करता सुबह से शाम तक, बट उसकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आए। वो जैसा था, जैसे उसके कंडीशन थे, जैसे उसके हालात थे, वो सेम रहे। ठीक। ही वह अर्न कमाता जस्ट केवल इनफ का मतलब होता है पर्याप्त टू बाय खरीदने के लिए फूड खाना, फॉर के लिए, हिज अपनी फैमिली परिवार, फैमिली इधर लिख देता हूं परिवार। ठीक, अब इसको ध्यान से समझो। समझना क्या है कि वो दिन और रात मेहनत करता, सारी चीजें करता, लेकिन केवल कुछ जितना कमाता, कितना कमाता, केवल पर्याप्त ही कमा पाता अपनी फैमिली के खाने के लिए, इससे ज्यादा वो नहीं कमा पाता। ठीक, ये स्टोरी समझ आ रही है? सारे सेंटेंसेस आपके जो भी हैं आप इन्हें यूज कर सकते हो, वोकैबुलरी इनकी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, ठीक, यहां पे आते हैं। ठीक है, वन डे, एक दिन वाइल जब ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ते हुए, आईएनजी लगी है तो तोड़ते हुए स्टोन, पत्थरों को तोड़ते हुए, वाइल जब वो पत्थरों को तोड़ रहा था, तो पत्थरों को तोड़ते हुए ही उसने थॉट सोचा वाई क्यों इज है माई लाइफ, मेरी लाइफ, जिंदगी सो इतनी हार्ड, कठिन। उसने पत्थरों को तोड़ते हुए सोचा वाई इज माई लाइफ सो हार्ड, मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। ठीक है, वाई क्यों, डोंट आई गेट, इन तीनों का मतलब होता है डोंट आई गेट, मुझे नहीं मिली। ठीक, गेट का मतलब होता है मिलना, डोंट नहीं मिली, आई मुझे क्यों नहीं मिली सक्सेस, सफलता, लाइक तरह, रिच का मतलब होता है अमीर, पीपल लोगों की तरह, अमीर लोगों की तरह मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। उसने अपने ये चीजें उसने अपने माइंड में सोची कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, लेकिन अभी तक अमीर लोगों की तरह मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। सडनली, अचानक ही उसने सा देखा एक बिग बड़ा रॉक का मतलब आप बोल सकते हो चट्टान या बहुत बड़ा कोई पत्थर। ठीक है, तो रॉक का मतलब क्या होता है, चट्टान या कोई पत्थर, बड़ा पत्थर बोल सकते हो। ठीक, बड़ा पत्थर। इन में फ्रंट का मतलब होता है सामने, ऑफ मतलब के, हिम मतलब उससे। ठीक, उसने अपने सामने एक बड़ा पत्थर देखा। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। उसने निश्चय किया आई मैं बिल ब्रेक, कौन सा टेंस है हमारा ये, फ्यूचर इंडेफिनिट, तोड़ूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, गा गी गे। ठीक है, तो मैं तोड़ूंगा दिस रॉक, इस या फिर यह रॉक पत्थर, मैं यह पत्थर तोड़ूंगा, कंप्लीटली पूरी तरह से। नो मैटर, इस नो का और इस मैटर का,
ठीक, नो मैटर का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, रखना नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता कि कितने दिन लगेंगे, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने बड़े हो, फर्क नहीं पड़ता क्या बात है। ठीक, तो नो मैटर का मतलब होता है कि फर्क नहीं पड़ता। हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज इसका मतलब होता है कितने दिन, कितने दिन, कितने दिन इट टेक्स, यह लेता है। कौन सा टेंस है ये हमारा, कौन सा टेंस है ये हमारा, इट टेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब में एस या एस, इट टेक्स लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं इसे। ठीक, यहां से सही, इट टेक्स यह लेता है। दिस विल, दिस यह है, विल वी का मतलब होगा होगी, होगी, माई मेरी, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा, परीक्षा, ऑफ की, पैटेंस धैर्य की, ये मेरे धैर्य की परीक्षा होगी। मैं ये वचन लेता हूं कि इस बड़े पत्थर को मैं तोड़ूंगा, कितने दिन लगेंगे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे धैर्य की परीक्षा होगी। ही, उसने, हिट का मतलब होता है चोट पहुंचाई या मारा, हिट का मतलब क्या होता है, मारा या चोट पहुंचाई। ठीक, तो मारा या मारना। द रॉक, उसने पत्थर को चोट पहुंचाई और मारा, वंस एक बार, एक बार। नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड पूरा फ्रेज है हमारा। यू कैन यूज डायरेक्टली दिस स्टेटमेंट इन योर डे टू डे लाइफ, देन समवन आस्क यू, देन यू कैन से हाँ नथिंग हैपेंड, समवन आस्क यू व्हाट हैपेंड, यू कैन से नथिंग हैपेंड। ठीक, कोई आपसे पूछता है भाई क्या हुआ, यू कैन से डायरेक्टली दिस स्टेटमेंट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। तो नथिंग हैपेंड का मतलब होता है कुछ नहीं हुआ। ठीक, कुछ नहीं हुआ। ही, उसने, हिट मारा, द रॉक पत्थर को, 50 टाइम्स 50 बार, 50 बार उसने पत्थर को हिट किया। कितने टाइम किया उसने, 50 बार किया। नथिंग हैपेंड, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ही हिट, उसने, सॉरी, उसने हिट मारा, द रॉक उसी पत्थर को, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स 100 बार, 100 बार, 100 बार मारा। स्टिल का मतलब होता है फिर भी, फिर भी। नथिंग हैपेंड, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। उसने पत्थर को 50 बार मारा, एक बार मारा, फिर 50 बार मारा, फिर 100 बार मारा, लेकिन फिर भी उस पत्थर पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, क्लासेस आप ऐसी और चाहते हो, क्योंकि फिर मैं धीरे धीरे डिफिकल्ट क्लासेस लाऊंगा, न्यूज़पेपर ऐड करूंगा, डेली कन्वर्सेशन ऐड करूंगा, तो कमेंट जरूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे क्लीन करते हैं। ठीक ठीक, यहाँ तक आते हैं। ठीक है, प्यूपल स्टार्टेड, प्यूपल लोग, स्टार्टेड का मतलब होता है लगे, पास्ट इंडेफिनिट है हमारा। लाफिंग, हंसने, लोग हंसने लगे। और भाई कोई जब इंसान कुछ अलग करता है, यूनिक करता है, तो पीपल लाफ, पीपल हंसते हैं, लोग हंसते हैं, एज यू नो। ठीक, दे सेड, उन्होंने, उन्होंने, ठीक है, कहा, उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने देख लेना, आधा ना बनेगा। यू, तुम, आर हो, वेस्टिंग, बर्बाद कर रहे हो। क्या कर रहे हो, तुम बर्बाद कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अपना टाइम, अपना टाइम, टाइम मतलब समय, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लोगों ने कहा भाई तुम इस चीज में लगे हो, तुम बर्बाद कर रहे हो अपना टाइम। ठीक है, तो दिस रॉक विल बी नेवर ब्रेक, यह पत्थर, विल नेवर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ब्रेक टूटेगा, राइट, टूटेगा। ठीक है, ये पत्थर कभी नहीं
टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। इसे रफ कर देते हैं। ठीक, कभी नहीं टूटेगा। बट लेकिन द स्टोन कटर, जो पत्थर वाला था, पत्थर काटने वाला डिड नॉट गिव अप, हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। ही, वह, केप्ट का मतलब होता है लगातार। देखो मैं बताऊं, इस केप्ट का मतलब होता है जब कोई काम हम कंसिस्टेंसी से लगातार कोई काम जब हम करते रहते हैं तो हम केप्ट का यूज करते हैं। ठीक, तो ही, वह, हिटिंग, मारता रहा। ठीक, ही केप्ट ईटिंग, वह खाता रहा। ही केप्ट प्लेइंग, वह खेलता रहा। तो ही केप्ट हिटिंग, वह मारता रहा। द रॉक, पत्थर को, राइट, पत्थर को, अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक, बार बार। ऑन, पर, द 101 स्ट्राइक, 101वें बार, जब उसने 100 के बाद जब 101 बार मारा तो सडनली, अचानक द रॉक, जो पत्थर था ब्रोक, टूट गया इनटू में, किस में टूट गया? इनटू में, 2 पीसेस, दो हिस्सों में। पीसेस का मतलब क्या होता है? हिस्सों में, राइट। एवरीवन, सभी, वॉज, थे, शॉक्ड का मतलब होता है अचंभित या सरप्राइज। ठीक है, तो अचंभित मान लो, अचंभित। तो सभी लोग कैसे थे? अचंभित थे, सरप्राइज थे। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। ठीक, सभी लोग अचंभित थे। ठीक, 2 pieces, everyone was shocked. द स्टोन कटर स्माइल्ड, जो पत्थर काटने वाला था वो हंसा, स्माइल्ड, उसने मुस्काए, एंड सेड, और कहा। सेड का मतलब क्या होता है? कहा। दिस रॉक, यह पत्थर, डिड नॉट ब्रेक, इस पूरे का, यहां से लेके और यहां तक, इस पूरे का मतलब होता है नहीं टूटा है। ठीक, डिड नॉट आया है तो टूटा था, कौन सा टेंस हमारा? पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यह पत्थर नहीं टूटा था बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, इसके कारण, द लास्ट स्ट्राइक, अंतिम प्रहार, राइट। अंतिम प्रहार मतलब उसने एक बार मारा, फिर उसने 50 टाइम मारा, फिर उसने 100 टाइम्स मारा, और फिर उसने लास्ट में एक प्रहार और मारा। देन द स्टोन कटर टोल्ड दैट द रॉक या दिस रॉक डिड नॉट ब्रेक बिकॉज ऑफ द लास्ट स्ट्राइक, इसकी वजह से नहीं टूटा। इट ब्रोक, यह ब्रोक टूटा है, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण टूटा है? द 100 स्ट्राइक, जो 100 इस पे प्रहार हुए थे, बिफोर दैट, इससे पहले या उस से पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, दैट मतलब उससे। जैसे मैंने 101 बार मारा तो उससे पहले ऑलरेडी मैं 100 बार मार चुका था, तो ये इससे नहीं टूटा, इससे पहले इनसे पढ़ के वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। ठीक, अब स्टोन कटर, इस स्टोरी की मोरल क्या है? तो इस स्टोरी का मोरल है कि सक्सेस इज जस्ट लाइक दैट रॉक, ये जो सफलता है वो बिल्कुल पत्थर की तरह है। इट मे नॉट कम विद योर फर्स्ट एफर्ट, हो सकता है सफलता आपके पहले प्रयास में ना मिले, और इवन योर 100 एफर्ट, और लगभग तुम 100 प्रयास भी करो तो भी ना मिले। बट इफ यू स्टे कंसिस्टेंट, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहते हो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगे रहना, तो वन डे, एक दिन, योर एफर्ट्स का मतलब होता है आपके प्रयास, विल ब्रेक द वॉल का मतलब होता है दीवार, ऑफ मतलब कि फेलियर मतलब असफलता,
असफलता की दीवार आपकी तोड़ देती हैं। तो स्टोन कटर ने क्या कहा कि हो सकता है सफलता पहले प्रयास में ना मिले, हो सकता है सफलता 100 प्रयासों में भी ना मिले, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस रहते हैं किसी एक गोल को लेके और उस पर हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक ना एक दिन वो जो आपके मेहनत हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो प्रयास हैं, एक दिन वो असफलता की दीवार तोड़ के आपको सफलता दिला देती है। ठीक है, तो इसकी मैंने हिंदी नहीं लिखी, जो टफ वर्ड है वो मैंने लिख दी है, बाकी आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, 100 का मतलब होता है 100 एफर्ट। ठीक है, तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं, ऐसी स्टोरी और चाहिए तो ये भी कमेंट में बताते रहें। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, जो भी टॉपिक अगर आप कमेंट में बताओगे उससे रिलेटेड वीडियो जरूर आएगी।